बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो गाइस, कुछ बाइक्स ऐसे होते हैं जो ऐसे आप देख के निकल जाते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता कि क्या चीज़ मिस कर गया। मेरा कसूर नहीं था, ये सुबह से बेचारा खड़ा था, मेरी नज़र ही अभी पड़ी है क्योंकि ये पीछे अगर आप देखेंगे बाइक्स इतने बड़े बड़े डशकरे खड़े हुए थे, इसके साथ ये नन्हा सा बाइक नज़र ही नहीं आ रहा था। बट द मोमेंट आई सा इट, आई मीन मजा ही आ गया देख के लिटरली। और अभी आप लोग भी देखेंगे, चस आ जाएगी। जो परफॉर्मेंस किया जाता है ये आपको हैरत में मुब्तला कर देता है क्योंकि ब्रांडेड चीज़ है। ये गलती सबसे पहले आपने नहीं करनी इसे देखते ही कि ये रेप्लिका। नो, दिस इज लिफान्स वेरी ओन ब्रांड न्यू KPS। अब इसका नाम सुनते ही अनस ने सवाल किया उमर भाई से कि KPS भी हो गया, KPT भी हो गया, KPK कब आ रहा है? तो उन्होंने कहा KPK तो आया हुआ ऑलरेडी, लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला है दैट इज़ KPR बाय लिफान, जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। KPR वो कोई और कंपनी है, किसी और, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इनका जो KPR है चैम्पियन, लिटरली चैम्पियन है क्योंकि उसने 250cc की रेस जीत रखी है। बहरहाल लेट्स फोकस ऑन दिस मोटरसाइकिल। लेकिन आपने सबसे पहले फोकस करना है कि क्या आपने सब्सक्राइब कर रखा है बाइकमेट पीके को कि नहीं। अगर आपने ये गलती की है कि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि जब हम अपना पोर्शन देखते हैं कौन कौन लोग देख रहे हैं, तो इतना सा पोर्शन फॉलोअर्स का होता है और इतना बड़ा नॉन फॉलोअर्स का होता है। अब आप देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, दैट वुड बी ग्रेट, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दिस इज नन अदर देन लिफान्स वेरी ओन ब्रांड न्यू KPS 250। अब इसकी शान में क्या कसीदे पढ़ूंगे, इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि बैठ के दिखाता हूँ। ये नन्ना मुन्ना सा स्पोर्ट्स बाइक जो 250cc कैटेगरी में आता है, इसकी हर चीज़ ही निराली है। ठीक है, एक तो इसका साइज़ है, पाँव फुली प्लांटेड हैं दोनों विद हील्स एंड एवरीथिंग, ज़्यादा कमिट होना नहीं पड़ता। और उमर भाई को मैंने पहली बात ये की थी, ये इतना क्यूट बाइक है कि इसे आपका रेस लगाने का तो छोड़ें, आप इस पे हमेशा कम्यूट करना चाहेंगे। इसकी टेस्ट राइड अभी चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी टेस्ट राइड की होगी तो वो आपने ज़रूर देखनी है। हाउ मच फन इट इज़ टू राइड दिस मोटरसाइकिल, आई कैन नॉट इवन टेल यू। हर चीज़ इसकी प्योर और वो क्या कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। कोई फ्लॉ में ढूंढना भी चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये फ्लॉ हो सकता है इस बाइक को देख के कि यार इसकी साउंड मज़े की नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब भी यूरो कंप्लाइंट बाइक्स होते हैं उनकी साउंड को डैम्प ही रखा जाता है। इवन आप हाइपर बाइक्स भी लेते हैं तो जो यूरो कंप्लाइंट होते हैं वो तो आपको पता है फैक्ट्री से बगैर साउंड के आते हैं, तो उसके बाद आपको उसकी रीमैप होते हैं, बड़े एग्जॉस्ट लगते हैं, फिर वो दे शो दे ट्रू कलर्स। सो इसके भी ट्रू कलर्स, इसको रीमैप और एग्जॉस्ट चेंज करके वो आपको मज़ा आएगा इसकी साउंड का भी। बहरहाल एक और मज़े की बात यह है कि ये 250 होने के साथ साथ EFI भी है। ठीक है, नन्ही सी साउंड, नन्ना सा बाइक, ट्रस्ट में मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस साउंड के साथ। आई तो रियली लाइक इट एंड वो क्या कहते हैं, इसका जो कैरेक्टर है, इट स्पीक्स लाउडर देन इट्स साउंड। अनबिलीवेबल, बहुत खूबसूरत। यहाँ आ गया जी, अब इसकी खूबसूरतियाँ चेक करवाता हूँ आपको। पर्ल्स नज़र आ रहे हैं आपको इसके पेंट के अंदर। ठीक है, चेक आउट द पेंट क्वालिटी। ठीक है, ये थ्रू आउट यहाँ भी अगर आप देखें तो ये आपको मेटेलिक कलर है, इसके अंदर पर्ल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत। फिर उसके साथ मैंने अभी आपको बताया था कि दिस इज़ एन EFI वेरिएंट। अगर EFI होगा तो फिर आपको डुअल चैनल ABS तो मिलना ही है, क्योंकि ये फुली आपको यहाँ पे देखें जाइगेंटिक डिस्क दी गई है, वेंटिलेटेड डिस्क है, और इसके साथ आपको ABS फ्रंट पे और ABS रेयर पे दिया गया है। डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। परफॉर्मेंस बाइक्स की तरह ही अपसाइड डाउन शॉक्स आपको मिलते हैं इसके ऊपर। ऑल दो ट्रैवल थोड़ा कम है, आपने कौन सी जंपें मारनी है या ऑफ रोड करनी है इसके ऊपर, तो इतना ही होता है इन बाइक्स में। फिर टायर साइज़ की बात करें और कंपनी की बात करें तो ये रेडियल का टायर है इसके अंदर, और CST का रेडियल टायर इसके अंदर मौजूद है 180/17 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ। 17 इंच का खूबसूरत अलॉय व्हील आपको यहाँ पे दिख रहा है, और बड़ा प्राउडली यहाँ पे ABS भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ एन ABS वेरिएंट।
फिर उसके साथ साथ यहाँ पे 250 सीसी लिक्विड कूल लास्ट टाइम आपने कब देखा था, तो इसके साथ आपको रेडिएटर भी दिया गया और साथ प्रोटेक्शन भी आगे लगा रखी है रेडिएटर के लिए भी, विच इज़ अ वेरी नाइस जेस्चर। ना लगाते तो ना लगाते। अब लाइट चेक कीजिए, ऐसी लाइट लास्ट टाइम आपने किस बाइक के ऊपर देखी थी? इतनी खूबसूरत लाइट लगाई हुई है। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट होगा तो ऑटो लाइट ऑन हो जाती है इसकी। ये इसकी डे टाइम रनिंग लाइट भी है, बाइक स्टार्ट होगा तो ये ऑन ज़रूर होगी। और उसके साथ ये रही इसकी लो बीम और ये रही हाई बीम, और उसके साथ साथ इसमें आपको फ्लैशर का ऑप्शन भी दे दिया गया है। अब अगर हम इसके टर्न इंडिकेटर्स को ऑन करें तो फ्रंट से तो आपको नॉर्मल से लगेंगे, ठीक है। एलईडीज़ में आपको मिल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करता हूँ लेकिन इनको इंडिकेटर्स को ऑन रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि बैक पे जब चल के हम देखेंगे पूरी कहानी डिफरेंट हो जाती है बैक से। आइए, ऐसी टेल आपने लास्ट टाइम कब देखी थी किसी भी बाइक में? जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी, ठीक है। पूरा इन्होंने यहाँ ऊपर से अगर आप देखें तो फाइटर प्लेन बना हुआ है, वही डिज़ाइन है, ठीक है। ये देखें 2 विंग्स हैं और ये आगे इसका केबिन है, ठीक है, जहाज़ का नोज़ है। खूबसूरत लग रही है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऊपर लाइट लगी हुई है जो इसे इल्यूमिनेट कर रही है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी नंबर प्लेट। लुक एट द लाइट्स गोइंग डाउन देयर, ब्यूटीफुल। इन्होंने बिल्कुल अलग कर दी और ख़ूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन की गई है इसकी। फिर उसके साथ बैक टायर की तरफ हम आ ही गए हैं। CST का वही रेडियल 130/70/17 के टायर सेटअप के साथ आपको यहाँ पे अलॉय व्हील प्लस डिस्क ब्रेक प्लस ABS बैक पे भी आपको मिल रहा है। अभी हमने देखा आगे इतने परफेक्ट किस्म के ज़बरदस्त किस्म के शॉकर्स लगे हुए हैं अपसाइड डाउन। पीछे अगर आप देखेंगे तो एक अदद आपको लिंक मोनो शॉक मिल जाएगा जो कि प्री लोड एडजस्टेबल है ऑफ कोर्स। तो एयर इनटेक यहाँ पे आपको जिसको हम आम जुबान पे अंदर ना इसका सेमी बूस्टर भी कह देते हैं। सही। सो ओवरऑल दिस बाइक इज़ वेल मेड, ब्यूटीफुल। बुलाते हैं उमर भाई को और उनसे मजीद गपशप लगाते हैं इस बाइक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमर भाई, आज इस दफ़ा आपने पक्का फैसला किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें लानी है कि जो पहले पाकिस्तानियों ने देखी ना हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अपना पाकिस्तान है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें क्योंकि लाके देनी है। KP T400 भी हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमने एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड भी देख लिया और उसके बाद KPS आ गया, ठीक है। तो आई मीन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और मीटर भी आप देखें कितना मजे का, ठीक है। इधर आओ यार, मीटर पहले दिखा दूँ। उमर भाई 1 मिनट वेट कीजिएगा, फिर आपको उमर भाई से भी मिलवाता हूँ। जस्ट चेक आउट। ये मीटर आपके कुछ जो है ना दूसरी बाइक्स में भी आते हैं। हाँ, दूसरे, इसका इंजन भी कुछ दूसरे बाइक्स में आता है। तो इंजन के बारे में भी अभी आपको डिटेल बताते हैं हम। लिफान की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग नज़र आ रही है, 19 किलोमीटर ड्रिवन है ये। और सारी डिटेल्स आपको RPM मीटर यहाँ पे मिल गए, गेयर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, फ्यूल गेज तक आपको यहाँ पे दिया गया है। उमर भाई, इंजन की मैंने बात की लेकिन आपसे बात शुरू ही इंजन के बारे में करते हैं। कौन सा इंजन इसके अंदर लगाया गया? जी, मैं जैसा कई वीडियोस में बताया कि लिफान की बाइक्स जितनी भी हैं, थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री भी लिफान की बता देता हूँ कि 1992 से लिफान कंपनी चाइना के अंदर इंजन मेकर के तौर पर स्टार्टिंग इन्होंने ली थी। फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग की, फिर अपनी इन्होंने बाइक्स बनाना शुरू कर दी। फिर एक टाइम आया कि इन्होंने अपने कार्स का प्लांट भी लगाया चाइना के अंदर। अच्छा, उनकी गाड़ियाँ भी थी लिफान की चाइना के अंदर। वो कब ला रहे हैं? नहीं, वो थी लेकिन अच्छा। कुछ अरसे बाद नहीं उनका सिस्टम बना, लेकिन अब वो बाइक्स के अंदर ही उनका इस वक्त तकरीबन 3 से 4 उनके डिफरेंट उनके समझ लें कि शहरों के अंदर उनके प्लांट्स हैं फैक्ट्री के ना ह्यूज किस्म के। तो बेसिकली लिफान की जितनी भी बाइक्स हैं, लिफान उनके अंदर अपना ही इंजन यूज़ करता है, क्योंकि लिफान इटसेल्फ चाइना के अंदर जो टॉप 3 ब्रांड्स आते हैं उनके अंदर ये लिफान का भी शुमार आपको मिलता है। और इसके हर इंजन इसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, और ये बल्कि ये दूसरी कंपनीज को जिसके अंदर बड़े बड़े नाम है उनको अपना इंजन ये सप्लाई करता है। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं, जैसा कोई कंपनी अगर कोई चीज़ लेती है तो ये सिर्फ इसका जो ऊपर का जो ये कवर है, जिसको आप क्लच कवर कह सकते हैं, तो ये इसको जो कंपनी लेती है वो इनसे अपने ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा इसको चेंज करवा लेती है ताकि इंजन की लुक्स या कोई चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगे। लेकिन आप अगर देखना हो तो जिस तरह कि आपको ऊपर का हेड नज़र आ रहा है, ये आल्दो ये वाटर कूल है, लेकिन इसके साथ छोटे छोटे आपको विंग्स नज़र आ रहे हैं, जिससे आप बाइक के इंजन को पहचान सकते हैं कि इसमें किस बाइक का इंजन लगा हुआ है। तो बेसिकली ये NRF इंजन है जो कि 250 सीसी 4 वैल्व के साथ आपको मिलता है, जो कि 29 HP और 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसी इंजन की बात करते चलें
जो लोग कहते हैं कि जी 250 सीसी बाइक है और 170 177 टॉप स्पीड दे रहा है, वो बेसिकली लिफान का NRF इंजन ही उस बाइक के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है। और ये भी बाइक जितना कि आप ये देख रहे हैं कि ये KPS है, इसी अलावा K29 है और KPT है 250 सीसी या KPR जो इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह वो आएगा। तो ये तमाम जितने भी बाइक्स हैं, हम जो क्लेम वैसे सेफ साइड पे कस्टमर को 150 बताते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर हमारे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये बाइक भी परचेज लिया है और चलाया है, तो इसकी स्पीड इजीली 160 तक तो आप नहीं ले जाते हैं। लेकिन वो 170 के लिए ट्रैक चाहिए आपको, प्रॉपर एक आपको फ्री चाहिए कि आगे कोई आ नहीं जाएगा। वरना KPT 400 सीसी के लिए भी हम टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं, चौथे गियर में अभी 125 पे जा रहे हैं, आगे से रक्षा वाला आराम से बगैर पिछला मिरर देके आगे आ गए एकदम। तो उसके लिए फिर ABS वो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और बाई चांस वो कुदरती तौर पर उसमें ABS था, ब्रेकिंग अच्छी उसमें अप्लाई हो गई है। तो ये आपको पावरफुल इसके अंदर एक तो इंजन मिल जाता है, प्लस आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों का अगर मैं बताता चलूँ तो इसके अंदर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 15 लीटर की। एवरेज की बात करते चलें तो ये आपको तकरीबन 35 से 40 इन लीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है। उसी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो ECU जो लगाया गया है, या इसके अंदर जो सिस्टम EFI या ABS जो भी सिस्टम लगाया गया है, वो कोई आम नहीं लगाया गया, बल्कि आप ये देख सकते हैं कि बोश का ECU इसके अंदर लगा हुआ है। लिफान के जितने भी आप बाइक्स देखेंगे नॉर्मली आपको KPT 250 सीसी जो अभी आया है उसके अंदर भी बोश का मिलेगा, KPT 400 हो गया, KPS हो गया, जर्मन ब्रांड है बेसिकली बोश, जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग या चीज़ें चाइना के अंदर करता है। लेकिन आपकी जो हाई एंड की बाइक्स भी हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, या इवन की जापानीज़ बाइक्स भी हैं, उनके अंदर आपको बोश ही का ECU मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपको एक और चीज़ बताते चलें तो इसकी जो आप अगर सीट देखेंगे तो आपको ऐसे ना प्रॉपर एक फील आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो आप बाइक्स लेते हैं उसके अंदर आपको हाफ सीट आगे होती है, हाफ सीट पीछे होती है। जो फैमिली यूज़ के लिए अगर आपने करना हो तो उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो इसमें आपकी फैमिली इजीली आप पीछे भी बैठ सकते हैं, और इसकी बाइक काफ़ी कंफर्टेबल आपको इसी राइड मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते चलें तो आपको इवन कि इसका ये जो नीचे जो आप सिलेंसर देख रहे हैं, इसके साथ भी अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मेजर करते हैं तो 160 mm इसकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको एक बताते चलें तो इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो आप देखें काफ़ी बल्की है, स्ट्रीट नेकेड बाइक है। KPS मॉडल आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये वाला मॉडल जो आप देख रहे हैं ये लिफान ने न्यूली लॉन्च किया है और फर्स्ट टाइम इन ये पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ गियर बॉक्स आया था, 2+ टायर है, और डेली कम्यूट के लिए इसका जितनी स्मूथ इसकी राइड है और जो इसका टॉर्क है और जो आपको एक चलाते हुए बाइक की फील आती है, तो आपका दिल करता है बस बाइक चलाते ही जाओ, और कोई पास आया हल्का सा थोड़ा देना, बाइक ऐसे गोली की तरह निकलती है। वो इंशाल्लाह आपको टेस्ट राइड में देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली वी विल हैव फन विद दिस लिटिल ब्यूटी। इसकी अगर सीट हाइट का भी मैं आपको बताता चलूँ तो 770 इसकी आपको सीट हाइट मिल जाती है, यानी इजीली कोई बंदा 5.5 या 5.3 का भी कोई हाइट का बंदा होगा वो इजीली इस बाइक को हैंडल कर सकता है। और प्लस इसकी अगर आप हैंडलिंग देखेंगे तो इसके अंदर आपको प्रॉपर एक कंफर्टेबल राइड आएगी, ये आपको झुकना नहीं पड़ रहा है या उसमें से नहीं, प्रॉपर इन्होंने जो इसका हैंडलिंग दी हुई है वो आपको काफ़ी अच्छी एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और स्लीपर इसके अंदर आपको क्लच मिल जाता है, इसका आप क्लच थोड़ा सा दबाएंगे तो बिल्कुल ये आपको नरम सा क्लच मिलता है, जो हालांकि अभी ये फुल टाइट हुआ है, तो इसके अंदर फ्लिप अप इसके अंदर आपको क्लच मिल जाता है, जिससे इसकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ आपको प्रोवाइड की मिल जाती है। इसके अंदर क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं? वारंटी तो हमें पता है 2 साल लिफान की, या 15,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर होती है, तो प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं? प्राइस इसकी आपको मिलेगी, अगर आप बुक करवा लेते हैं तो आपको मिलेगी 8,95,000 के अंदर, और अगर आप इसको ऑन द स्पॉट लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी 925 के अंदर। 925 ऑन द स्पॉट। तो लेकिन ये आपने ये सारी चीज़ें रखनी है कि ये बाइक अगर आप इसी स्पेसिफिकेशन के साथ जो 250 सीसी इंजन हो, EFI हो, ABS हो, किसी दूसरे ब्रांड में आप एक बार सर्च कर लें तो आपको एस्टिमेटेड जो प्राइस मिलेगी वो तकरीबन 14 से 15 लाख के करीब आपको ये बाइक मिलती है, जो स्पेसिफिकेशन और इस क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है। लिफान का नाम बोलता है जी, और लिफान को नीड नो इंट्रोडक्शन एट ऑल, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि हाउ गुड ऑफ अ कंपनी इट इज़ एंड हाउ गुड ऑफ अ मशीन इट मेक्स ब्यूटीफुल बाइक। सबसे इसकी जो मजेदार चीज़ है ना साउंड इसका, तो बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मफलर जो देखने वाला है ना, मफलर के अंदर आप ये मफलर तो दिखाएं जरा। सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो आप इसकी बैक, एक तो बैक इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्लस इसका ये देखें इसकी जो मफलर की जो डिज़ाइन है वो इतना अट्रैक्टिव है कि बंदे को ना एक फील आती है जैसे पता नहीं क्या चीज़ इसके अंदर से निकलने लगी, आग निकली है इसके अंदर से। ब्यूटीफुल। सो गाइस, ये था लिटिल बीस्ट बाय लिफान KPS 250, एंड आई तो थॉरली इंजॉयड वाचिंग। डिज़ाइन फिलोसफी देखना कितने मज़े का, आगे से फेयरिंग्स देखें, ठीक है, एयर इनटेक्स बने हुए हैं बाकायदा,
नाइस, छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है। रेडिएटर के साथ है, वाटर कूल है, 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है एंड ब्यूटीफुल मशीन। इंशाल्लाह इसकी टेस्ट राइड लेते हैं, फिर आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। तब तक इजाज़त। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये खूबसूरत KPS आपको पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। ख्वाजा मोहम्मद उमर एंड उमर वसीम आपसे इजाज़त चाहेंगे अलॉन्ग विद अनस अयास। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।